पुष्टि मार्ग में सांझी उत्सव। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पुष्टि मार्ग में सांझी उत्सव आरंभ होता है। पुष्टि मार्ग अलौकिक कला मार्ग है। पुष्टि मार्ग के पूज्य आचार्यों ने विविध कलाओं का कलानिधि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कलात्मक विनियोग कराकर इसे विशिष्ट बनाया है और इन कलाओं को केवल भौतिक स्तर पर न रखते हुए उन्हें लीला विहारी की ललित लीलाओं के भावों से भावित किया और इसे आधिदैविक भावपूर्ण स्वरूप प्रदान किया है। हम सभी का महाभाग्य है कि हमें श्री आचार्य चरणों की महत कृपा से इस अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक और देव दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग के पथिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीनाथ जी में आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से सांझी उत्सव प्रारंभ होता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक चलता है। साथ ही आज से 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में सबसे पहले गोसाई जी श्री विठल नाथ जी ने इस उत्सव को स्वीकार किया था और उसके बाद से पुष्टि मार्ग प्रतिवर्ष सांझी के रूप में ब्रज की 84 कोस यात्रा की विविध लीला स्थलियों का कलात्मक प्रदर्शन किया जाता रहा है। इसमें अंतिम दिन अमावस्या को एक विशाल कोट चित्रित किया जाता है। इसमें 7 आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, गाय, हाथी, घोड़े, शेर, मोर, तोते, जलीय जानवर, पेड़, रथ, सुखपाल, अग्निकुंड आदि को दर्शाया जाता है। फिर श्री प्रभु के सामने आरती की जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं और परिक्रमा की जाती है। यह उत्सव श्री प्रियाजू श्री राधा रानी जी से संबंधित है, इसलिए रसिकों का इस उत्सव पर अधिक ममत्व है। राधा रानी अपने पिता वृषभानु जी के आंगन में सांझी सजाती थी। सांझी के रूप में श्री राधे रानी संध्या देवी का पूजन करती है। सांझी की शुरुआत राधा रानी द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के साथ वनों में उन्होंने ही अपनी सहचरियों के साथ सांझी बनाई। वन में आराध्य देव कृष्ण के साथ सांझी बनाना राधा रानी को सर्वप्रिय था। तभी से यह परंपरा ब्रजवासियों ने अपना ली और राधा कृष्ण को रिझाने के लिए अपने घरों के आंगन में सांझी बनाने लगे। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से 15 दिवस सांझी बनाने से संबंधित कुछ कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से राधिका की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार श्री स्वामिनी जी राधिका जी को किसी ने बताया कि यदि वह संध्या देवी की पुष्पोन्नत से पूजा करेगी तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा। कान्हा जी से विवाह की अभिलाषा लिए उन्होंने पूजा की। सभी तैयारियां आरंभ की। जब प्रभु श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने श्री राधिका जी की मदद करने की ठानी, परंतु इसमें एक अड़चन थी कि संध्या पूजन में केवल कन्याएं और महिलाएं ही भाग ले सकती थी। युक्ति युक्त श्री कृष्ण ने एक महिला श्यामा सखी का वेश धरा और फूलों की टोकरी लिए श्री राधिका जी की मदद करने उनके भवन पहुंचे। राधिका जी की सभी सखियां अपने मध्य नई महिला के सज्जा कौशल को देख चकित थी। सांझी सज्जा के पश्चात सभी ने मिलकर संध्या देवी को भोग रखा और आरती की। संध्या पूजन के पश्चात काफी देर होने से नंदगांव जाना संभव नहीं होने के कारण श्री कृष्ण ने वहीं श्री राधिका जी और अपनी प्रिय सखियों के साथ रात्रि विश्राम किया। आज से पुष्टि मार्गीय मंदिरों में सांझी का प्रारंभ होता है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में कमल चौक में हाथी पोल के द्वार के बाहर आज से 15 दिन तक संध्या आरती पश्चात 84 कोस की व्रज यात्रा की लीला की सांझी मांडी जाती है। सफेद पत्थर के ऊपर कलात्मक रूप से केले के वृक्ष के पत्तों से विभिन्न आकार बनाकर सुंदर सांझी सजाई जाती है एवं उन्हीं पत्तों से उस दिन की लीला का नाम भी लिखा जाता है। भोग आरती में सांझी के कीर्तन गाए जाते हैं। प्रतिदिन श्री जी के महाप्रसाद की एक छाप सांझी के आगे भोग रखी जाती है। प्रतिदिन श्री जी को अरोगाया गया एक लड्डू सांझी मांडने वाले को दिया जाता है। आज प्रथम दिन विश्राम घाट की सांझी मांडी जाती है। यह सांझी अगले दिन प्रातः मंगल भोग सरे तक रहती है और तदुपरांत बड़ी कर हटा दी जाती है। तब से अब तक सांझी कई विभिन्न सामग्रियों, पुष्प, पत्तियों, सूखे मेवे, फल, विभिन्न रंग, केले के पत्तों को विभिन्न आकारों में काटकर गाय के गोबर, विभिन्न दालों आदि से बनाई जाती है। पुष्टि मार्गीय आचार्य श्री हरिराज जी महाप्रभु जी ने समझाया है कि पुष्टि मार्ग में 4 प्रकार की सांझी 4 युद्धाधिपतियों के भाव से बनाई जाती है। 1 रंग बिरंगे पुष्पों से, 2 केले के पत्तों से,
3 विविध रंगों से, 4 जल की सतह पर रंगों से आदि। पहली रंग बिरंगे पुष्पों की सांझी जो श्री स्वामिनी जी के भाव से रची जाती है, जो कि कभी कभी श्रीनाथ जी मंदिर में मनोरथ स्वरूप मणिकोठे में बनाई जाती है। दूसरी केले के पत्तों की सांझी जो श्री चंद्रावली जी के भाव से प्रतिदिन हाथी पोल के द्वार के बाहर कलात्मक रूप से सजाई जाती है। तीसरी सूखे रंगों की सांझी कुमारिका जी के भाव से रचाई जाती है। और चौथी जल की सतह पर विविध रंगों द्वारा सजाई गई सांझी श्री यमुना जी के भाव की जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर में सूखे रंगों की सांझी और जल की सांझी नहीं बनाई जाती, परंतु कई अन्य वैष्णव मंदिरों में बनाई जाती है। आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को विश्राम घाट के मुख्य घाट, सीढ़ियों, आरती, वृक्षों, बैठक जी, नृत्यरत मयूरों, विभिन्न जलचरों आदि का चित्रण किया जाता है। मेवाड़ और व्रज में बालिकाएं की भावना से सांझी का खेल खेलते हैं। इसमें गाय के गोबर की सांझी और अनेक रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा सांझी की रचना की जाती है एवं एकादशी से रंगों की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा ही संपूर्ण राजस्थान के घरों में आज भी कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर से घर के बाहर की दीवार पर सुंदर सांझी मांडकर उसे पुष्पों से सजाती है और मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु उसका पूजन करती है। फूलन बीनन हो गई जहां जमुना कूल द्रुमन की भीड़, अरुझी गयो अरुणी की डरिया ते ही छिन मेरो अंचल चीर। तब को निकसी अचानक आयो मालती सघन लता निर्वार, बिनही कहे मेरो पट सुरझायो इक टक मोतन रहियो निहार। हों सकुचन झुकी दबी जात इत उत वो नैनन हा हा खात, मन अरुझाए बसन सुरझायो कहा कहो अरुलाज की बात। नाम न जानो श्याम रंग हो पियरे रंग वाको हुतोरी दुकूल, अब वही वन ले चल नागरी सखी फिर सांझी बीनन को फूल। भावार्थ ये है कि श्री राधिका जी कहती हैं कि मैं सांझी बनाने के लिए यमुना के तट पर फूल बीनने के लिए गई और वहां पर मेरी साड़ी एक पेड़ में उलझ गई। तभी कोई अचानक वहां आ गया और उसने मेरी साड़ी सुलझा दी और वो मुझे लगातार निहारने लगा और मैं शर्मा गई, लेकिन वो देखता रहा और उसने मेरे पैर पर अपना सिर रख दिया। ये बात कहने में मुझको लाज आ रही है, लेकिन वो मेरे वस्त्र सुलझाकर मेरा मन उलझा गया। मैं उसका नाम नहीं जानती, पर वो पीला पीतांबर पहने था और श्याम रंग का था। हे सखी, अब मुझे वो याद आ रहा है, इसलिए मुझको उस वन में ही सांझी पूजन के लिए फूल बीनने को फिर से ले चलो। इस पद में ठाकुर जी और राधा जी के प्रथम मिलन को समझाया गया है, इसलिए इसको सांझी के समय गाते हैं। सांझी की सूची: 1. पूनम मधुवन कुमुदवन। 2. एकम शांतन कुंड बहुलावन। 3. बीज राधा कुंड दान घाटी। 4. त्रीज चांद सरोवर आन्योर। 5. चौथा जतिपुरा गुलाब कुंड। 6. पांच मकाम वन श्री कुंड। 7. छठ बरसाना गहेवर वन। 8. सातम नंदगांव संकेत वन। 9. आठम कोटवन शेष साई। 10. नोम चिरघाट बचवन। 11. दसम वृंदावन बंसीवट। 12. एकादशी महावन ब्रह्मांड घाट। 13. द्वादशी गोकुल रमण रेती। 14. 13 मथुरा विश्राम घाट। 15. 14 कल्प वृक्ष कामधेनु। 16 अमावस कोट की आरती।